के अपना सॉल्व करेंगे। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य पूरा जिला में चल रहा है। आज जैसे मंसूर चक का चुनाव है, कल 30 तारीख को भगवानपुर, बरौनी और तेघड़ा में हमारे एसपी महोदय जी पूर्ण रूप से विराम लगा दिए हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। एक समय सारणी बना देते, उस पर कुछ मशवरा लेते, उसको रूल नियम लगा देते, उस अनुसार हम लोग भी यही काम धंधा जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मीटिंग के आज खास वजह रही है? खास वजह यह रही है कि हमारे टेंट व्यवसायी बहुत परेशान है प्रशासन से, खास करके जिनके सौजन्य से हम लोग बैठक किए हैं और इसमें कुछ अहम बात रखे हैं जो कि टेंट वाले को आगे बढ़ाने की सहायता करेगी। अच्छा, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। किसी भी शुभ अवसर पर आप लोग सबसे पहले इन्हीं लोगों को याद करते, एक बार चेहरा देख लीजिए। अगर आप लोग को शादी विवाह हो, मुंडन हो, किसी भी प्रकार का अगर शुभ अवसर आप लोग करते हैं, सबसे पहले टेंट हाउस वाले को ही खोजा जाता है। भैया सबसे पहले कर देते, नहीं तो कहीं न कहीं ये लोग बुक हो जाएंगे। आखिर आज ये लोग जो है सभी आदमी एक बैठक बुलाए हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कुछ परेशानियां इनके साथ होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन लोग का टेंट तो कर लेते हैं, लेकिन जब इनका रुपया लेने की बारी आता है, बहुत सारी विवाद उठकर सामने आ जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं लंबू जी। क्या कुछ मीटिंग के आज खास वजह रही है? खास वजह यह रही है कि हमारे टेंट व्यवसायी बहुत परेशान है प्रशासन से, खास करके जिनके सौजन्य से हम लोग बैठक किए हैं और इसमें कुछ अहम बात रखे हैं जो कि टेंट वाले को आगे बढ़ाने की सहायता करेगी। अच्छा, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे मेन बैठक का ये था कि आज तक हमारे मंसूर चक प्रखंड में ये बैठक नहीं हुई थी और एक यूनियन बनाने के लिए इस बैठक को रखा है। मतलब अभी तक आप लोग जितने भी टाउन संचालक हैं, टेंट संचालक, अभी तक आप लोग का जो है सो पूरा एकदम संगठन कहीं से नहीं बना था। जिसको जो होता था करता था, लेकिन अब आप सभी लोग आज संगठित हो गए हैं। जी जी ना जी। और इस संगठन के माध्यम से जो भी निर्णय होगा आप सब लोग एक साथ मिलकर आगे काम करेंगे। जी हाँ। यही बात नहीं? टेंट एंड साउंड जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में हो रहा है कि डीजे जो है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध हो गया है और आप लोग उसी पे आश्रित रहते हैं। अगर इस तरह की बात अगर होते रहा, भविष्य में भी अगर होते रहा, अभी तो हो रहा है, अगर इस पर जल्द से जल्द अगर सिस्टम पर अगर हावी आप लोग नहीं होंगे तो हमको लगता है आप लोग का जीविकापार्जन जैसे बीच में ही रुक सकता है। कुछ नहीं हो पाएगा सर। हम लोग मुख्य उद्देश्य हमारा जो है ना यही है और हमारे नीचे जितने भी स्टाफ लोग हैं उनका भी परिवार इसी से चलता है। अच्छा, साउंड एक आदमी कहता है कि ये डीजे बज रहा है। जैसा कि एसपी साहब का बयान आया था कि जितना भी ऑर्केस्ट्रा संचालक हैं वो लोग जब किसी सरकारी स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ से क्रॉस करेंगे तो साउंड कम करके जा सकते हैं, लेकिन डीजे पूर्णतः प्रतिबंध है। डीजे और साउंड में क्या डिफरेंट है, थोड़ा ये बताइएगा। सबसे पहले बात हम आपको बताए थे आपके माध्यम से पूरे समाज को कि हम लोग जितने भी मंसूर चक या कहीं भी टेंट वाले हैं उनके पास डीजे नहीं है, ठीक है। वो साउंड है जो छोटा साउंड, वो भी हम लोग पार्टी के मजबूरी कारण उसको गाड़ी पे लोड करते हैं या उसको नीचे में बजाते हैं, ठीक है। डीजे का कहीं कोई है ही नहीं सिस्टम। हम लोग के पास जितने भी साउंड ऑपरेटर हो या टेंट ऑपरेटर हो, सभी के पास साउंड सिस्टम। डीजे तो मान लीजिए बदनाम करके उसको गलत ढंग से बुझिए कि या जो बुझिए पैसा वसूलने के लिए बुझिए, प्रशासन अगर कोई लिखित कोई मतलब लोगों के लगे कि डीजे है, डीजे का चलन है, इसीलिए लोग उसको डीजे बोलते हैं अपने भाषा में, लेकिन आप लोग के भाषा में डीजे नहीं है। और हम लोग ये देखिए, हम लोग प्रशासन के साथ सब दिन चलते हैं और चलना चाहते हैं, ठीक है। जो भी मान लीजिए प्रयोजन हो या कोई मेला हो या कोई मान लीजिए शादी ब्याह हो, किसी भी शुभ अवसर पर हम लोग को कमेटी के लिए बुलाते हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, थाने में कोई भी बात होती है उनसे रूबरू होकर बातचीत करके सारा काम करते हैं। लेकिन कोई अगर मान लीजिए प्रशासनिक ऑर्डर आवे ऊपर से, तो हम लोग को भी चाहिए ना कि भाई आइए आप लोग की तरह इस तरह का आप लोग को आदेश दिया गया प्रशासन के तरफ से, पहले जानकारी दिया जाना चाहिए। अब जैसे तैसे सड़क पे रोक दीजिए, किसी को उठा के ले जाइए, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। अच्छा, पतेलिया से भी विभूतिपुर पड़ता है, समस्तीपुर, वहाँ से भी आज मंसूर चक पधारे हैं। इन सबों का मैं दिल से वेलकम करता हूँ सर। जो सिस्टम अभी चल रहा है सरकार में, कुल मिला के जो है सो बात यही है कि अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप लोग का जीवन रोटी जो चलता है वो चलने वाला नहीं है। इस पर आप लोग क्या कुछ एक्शन लेना चाहते हैं? देखिए, बता रहे जो साउंड के मैटर जितना भी परेशानी आ रहा है बेगूसराय में, गलती सभी से होता है, उसमें निराकरण किया जाता है। एक किन्हीं की वजह से गलती हो गया, इस पर हमारे एसपी महोदय जी पूर्ण रूप से विराम लगा दिए हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। एक समय सारणी बना देते, उस पर कुछ मशवरा लेते, उसको रूल नियम लगा देते, उस अनुसार हम लोग भी यही काम धंधा जुड़े हुए हैं। लमसम अगर जोड़ा जाए तो पूरा बेगूसराय में लाखों लोग इस धंधे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।
उनका घर ही परिवार चलता है। अच्छा, इतना बहुत दिन से हम तो आपको उतना नहीं जानते, अभी आप आए हैं तो जाने हैं। जितना दिन से आप इस संस्था से या इस काम से, इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मुख्य परेशानियां आप लोग को आती हैं? सबसे ज़्यादा परेशानी आता है प्रशासन से और पार्टी से। पार्टी से हम क्या लोग परेशानी आती है? पार्टी से परेशानी यही आता है कि वो लोग काम करा के पेमेंट देने में दिक्कत करता है, ज़बरदस्ती उन लोग बजवाता है। दारू बंद है बिहार में, फिर पी के ज़बरदस्ती करते हैं हम लोग के साथ। और प्रशासन को हम लोग को सहयोग करना चाहिए था कि पार्टी ज़बरदस्ती कर रहा है तो वहाँ पे जाके हम सहयोग करें। अच्छा, जिस समय साटा बुक किया जाता है उस समय एक लेटर, एक पर्ची जो है जिसको पर्चा हम लोग बोलते हैं, वो दिया जाता है कि आपका इतना सामान रहेगा, आपको इतना रुपया किराया है। कहीं न कहीं इसके लेकर आप लोगों को परेशानी क्या थी कि आप लोग कहाँ है पास संगठन नहीं था, आप लोग एकत्रित नहीं थे, आज एकत्रित हुए हैं। आज एकत्रित हुए हैं। हो सकता है कि आप 25,000 बजाइएगा, ये भाई साहब जाएंगे 22,000 बजाएंगे, तो अगलों को लग रहा है कि फलाना लूट रहा है। जो बात है सो क्लियर है। देखिए, इस सामने परेशानी आती है, बजट सब आप ही लोग में से कोई न कोई इसका कारण भी बनते हैं। सुनिए ना, जब तक बजट की बात आया तो बजट जैसा लोग काम करते हैं वैसा अनुसार बजट देते हैं। उसमें प्रोफेशनल भी काम रहता है। हाँ, मीडिया वाला जो चेरिया वाला नहीं बोलेगे थे, वीडियो अपना नहीं था क्या? बोले कि कॉपी में लिखा गया था ना मैटर, आप लोग तो उसका मालिक है, लेकिन आप लोग का जो लेबर होता है वही आप लोग को जो है पूरा काम करके देता है। और जिस पार्टी के यहाँ आप लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं उसके शादी की खुशियों में 4 चंद लगाने का आप लोग काम करते हैं, इसमें लेबर का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। लेकिन कभी कभी लेबर आपको धोखा दे तो वो लेबर को, पार्टी को उससे मतलब नहीं रहता है कि वो आपके साथ क्या किया। आपको जो गछ लिए हैं आपको वो काम करके देना होता है, ये भी परेशानी आता है। और आप लोग क्या करते हैं कि लेबर का पैसा रख देते हैं, आप लोग की तरफ से पनिशमेंट है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, समझे। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति रहना चाहिए जो आपकी और पार्टी के दोनों के बीच की जो रेखा है उसको समझना चाहिए, तब जाके ये होता है। लेकिन पार्टी जब रुपया रखती है तब आप लोग क्या करते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं या अपने में कुछ बात करते हैं? हम पार्टी से पैसा रखते हैं तो हम लोग यूनियन जो बनाए हुए हैं इकट्ठा होकर मीटिंग करके उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। जो लोग जो पार्टी पैसा रखते हैं उनके दरवाजे पे कभी भी शुभ अवसर पर कोई भी कार्यक्रम होता है हम लोग जाने से इनकार करते हैं। हाँ, मान लीजिए कि अगर पार्टी जो सामान मांग करता है इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी भी कुछ हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर 19-20 कुछ हो गया, मान लीजिए कि अगर आप 10 बजे गए हैं, 5 बजे तक बजाना था, 2 बजे गड़बड़ हो गया, कुछ आप भी रिलीफ कर सकते हैं कि मेरे तरफ से गड़बड़ी हुई या मेरा सामान गड़बड़ा गया है, तो आपके ऊपर एक डिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं चलिए इसमें 2000 कम में दीजिए। लेकिन यही होना चाहिए, ये नहीं है कि हमारा सामान गड़बड़ा गया तो नहीं आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये भी जायज नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसमें पार्टी के पेपर वर्क पे लिख दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, समय रहते हुए इसका समाधान किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2-4 साटा हो जाता है आपके पास रहता है, कहीं ना कहीं आप भी मजबूर हो जाते हैं। हम लोग एडजस्ट करते हैं समय, जैसे आधा घंटा लेकिन अगला पार्टी इस बात को कभी नहीं समझता है। ये बात मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। देखिए, सबसे बुजुर्ग हमारे पास यही लग रहे हैं सर, जिस प्रकार से सभी लोग का चयन किया गया है। यूनियन के संचालक और यूनियन का आप संचालक भी हैं। आपका यूनियन का क्या नाम है? सर, हम लोग टेंट लाइट साउंड संघ खुदाबंदपुर प्रखंड से चलाते हैं, और हमारा प्रयास है कि ये यूनियन पूरा जिला में काम करे। हर एक प्रखंड से अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, उप सचिव का चुनाव हो, ताकि हमारा यूनियन मजबूत होगा। पूरा जिला में हम लोग पब्लिक से, प्रशासन से जो भी समस्या प्रॉब्लम आएगा वो सब मिलजुल के अपना सॉल्व करेंगे। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य पूरा जिला में चल रहा है। आज जैसे मंसूर चक का चुनाव है, कल 30 तारीख को भगवानपुर, बरौनी और तेघड़ा में चुनाव की प्रक्रिया है। कल हम लोग का दौरा ये 3 प्रखंड का है, और उधर हम लोग छौराही, खुदाबंदपुर ये सब यूनाइट हो चुके हैं जी। और हमारा उद्देश्य है पूरा बेगूसराय जिला में जितना भी प्रखंड है हर जगह अपना कमेटी गठन करें। हम टेंट लाइट साउंड वाले जितने भी भाई हैं सब मिलजुल के काम करें। प्रशासन के तरफ से जो उपद्रव परेशानी आ रही है उस सब प्रशासन से भी बात करके सॉल्व किया जाए। यही मेरा मेन इतना उद्देश्य चल रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे भी पार्टी होती है जो बहुत गरीब रहती है, लेकिन उनका इच्छा रहता है कि हम अपन बेटी के शादी, उसके लिए आप लोग कुछ रिलीफ करते हैं? जरूर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसके लिए बोलना पड़ेगा थोड़ी। कुछ ऐसा आदमी हैं जिनके पास मजबूरी है, व्यवसाय है, लड़की के पिताजी ने हैं, मम्मी ने हैं, हम लोग अपना सिर्फ लेबर कॉस्ट पर उनका सारा काम कर दे। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। डीजे पर प्रतिबंध है, कुछ जगह डीजे बजती है, कुछ जगह नहीं बजती है, तो इसमें प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहिए? सर, इसमें हम
टेंट डीजे वाले का भी कुछ परेशानी है, वो भी रास्ते पैरा डीजे बजाते उजाते रात में चलाते हैं। इसीलिए हमारे प्रशासन, पत्रकार महोदय और समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं वो पुलिस हेल्पलाइन में फ़ोन कर देते हैं बार बार। इसलिए प्रशासन डीजे वाले को तंग कर, डीजे वाले भी अपने चाल व्यवस्था सब चीज़ में सुधार कर लें, प्रशासन भी और पत्रकार लोग भी उतना तंग नहीं करेंगे। नहीं तो इसमें भी एक चीज़ निकल के सामने आती है, जब डीजे का वॉल्यूम जो साउंड होता है उसको इतना तेज कर दिया जाता है, अगर 80-82 साल के बुजुर्ग सामने आती है तो उनकी मौत होने की भी संभावना रहती है। वो तो सर सही बात है, तो उसके लिए प्रशासन महोदय से भी कहना चाहिए आप लोग इतना डिसिमल पर बाजा अपना बजाइए, समय सीमा निर्धारित करें, रात के 10 बजे तक बजाइए। लेकिन प्रशासन के द्वारा साफ पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, इससे डीजे साउंड वालों के साथ बेरोजगारी, भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। और सिर्फ मालिक के नहीं, उसके पीछे स्टाफ, पिकअप वाले, ड्राइवर, हेल्पर, 5 लोगों को जो है 10 परिवार कम से कम 15 परिवार हर हाँ, कम से कम मैक्सिमम 10 परिवार। तो आप क्या मांग करना चाहिएगा प्रशासन? हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग भी थोड़ा धीमा करके साउंड बजाएंगे और समय सीमा निर्धारित कर देंगे, उसी समय सीमा में हम लोग काम करेंगे, उनका भी इज्जत सम्मान करेंगे प्रशासन महोदय का भी। जी बहुत। वो तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे सभी टेंट हाउस के जो संचालक हैं, उनके मालिक, और इन्होंने क्या कुछ कहा है, आप लोग भी इस पर अपना क्या राय होगा कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।